अस्सलाम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये पतमो कैंचो वरियो पे मिलिटेंसी मुखालिफ मुहिम सख्त कर मिलिटेंटन तो तिमन पनाह दिन वाले लूकन हुंद जायदाद जब्त कर रात तुरीगाम कोलगेमिस मज अख रिहायशी मकान सीज करना आव तज जनूबी कशीर हिंदिस बेगपुर पुलवामिस मज पुलिस तरफ रिहायशी मकान सीज करना आमुत यत मज 7 मई वरी 2020 मज हिजब कमांडर रियाज न्यायकू फोर्सेस एहलकारन सत झड़प मज हलाक सपदमुत। सूबाई इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी करने पत ऊंतपोर पुलिस तरफ कार्रवाई आज अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान आजाद अहमद तेली सुंद रिहायशी मकान सीज करना आव। डाक बंगल वर्मलिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज वकार रसूल वनिस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कया सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद तथ पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तिम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। यपर वकार रसूल वन जराए इबलाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत पार्लियामेंट इंतखाबन इंडिया इतिहादस तहत जम्मू कशीर मज लड़ने येल जन असम्बली इंतखाबन हवाले पार्टी हाई कमांड हतमी फैसला निये। अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड आगे करेंगे। इतना ये हुजूम है वर्करों का, ये सारी फोर्स जो भी कैंडिडेट होगा इंडिया अलायंस का उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे उसको और पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। यही तो फौज है जो अंदर बैठी थी, यही तो मोर्चों में लड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जरूर इंशाल्लाह। देखो इलेक्शन तो 2018 में डिसॉल्व हुई है सरकार, 6ठा साल हो गया गवर्नर रूल को। रोज बीजेपी जो है इलेक्टोरल रूल्स का जो है एक्सटेंशन करती है, रोज नया नया ऑर्डर निकालती है। इनको इलेक्शन करने से डर रहे हैं क्योंकि ये बैक फुट पे हैं। इनको पता था कि म्युनिसिपल इलेक्शन पूरे जम्मू प्रोविंस में हारेंगे क्योंकि कश्मीर में तो इनका कुछ नहीं है। जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस पार्टी ने इनको वहीं पहुंचाया है जहां से आए थे। हमें बड़ा अफसोस है, टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज्यादा काम करे जमीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहां पे डफली बजा रहे अमित शाह जी भी और मोदी जी भी। हमने जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी खत्म की। अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए, कैसे हुए? फिर वो कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब शहीद हुए, तो क्यों हुए? अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ टारगेट किलिंग में, क्यों हुआ? तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, बीजेपी को सियासत करने से ज्यादा हालातों पे ध्यान देना चाहे और जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने चाहे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहां के हालात अच्छे हों। वादी मज ये रात शाम पे नब अब्र आलूद वुश्न तज महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ पेशन गोई करान वन आमुद यदवे इन वालन कैसन दोन मज वादी हिंदन बालई इलाकन मज हल्क रूद या शीन पेनुक इम्कान ताहम छन मौसमस मज कह बड़ तब्दीली यनच वमेद। दो और 3 के बीच में एक स्पेल, लाइट स्पेल होगा खासकर पहाड़ी इलाकों में। बाकी थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है आज लेट आफ्टरनून में, और उसके बाद 7-8 के बीच में थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल, और 9-10 के बीच में भी थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है इसमें। बाकी मैदानी इलाकों में वेदर अभी यूं का त्यों रहने वाला है, बीच बीच में जो है थोड़ा सा अबरालत हो सकता है।
अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है अप टू 10th of नवंबर तक। अभी फिलहाल वेदर, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो फिलहाल हार्वेस्टिंग हो, उसके बाद सेल्फ स्टोरेज हो, शाख तराशी हो, जिसको प्रूनिंग ऑफ ब्रांच कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वेदर जो है अभी फिलहाल ड्राई है, कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तरफ आज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोबीवन कुंजरस मज पेन एंड पैलेटिव केयरस हवाले दोन दोहन हिंद तरबियती वर्कशॉप सांस करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों तो माहिर डॉक्टरों अलाव तबी अमलन शिरकत कर आत मौकस पे ये पैलेटिव केयरस हवाले कथन दल दिन आव तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांस कर मकसद मेडिकल अफसरन तो दोयम अमलगी तैयार करने युद्ध जन अत बेमारी मज मुब्तला मरीजन राहत वात्य। क्योंकि आपको पता है कि आज के इस दौर में जहां कैंसर का इंसिडेंट बढ़ रहा है, उसके साथ नॉन कैंसर भी की जो काफ़ी बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हो, और कहीं ना कहीं जो पेन एंड पैलेटिव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को कौमी सतह पे नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे यूटी में भी लॉन्च हुआ है, और कोशिश है हमारे डायरेक्टर साहब की कि ये पैलेटिव केयर का प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में और हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन बीमारियों तक पहुंचे जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है एंटायर कश्मीर डिवीजन में इसके क्लिनिक्स स्टार्ट करें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्पेशली एसडीएचएस एंड डीएचएस। हमारा ऑलरेडी चल रहा है पेन पैलेटिव केयर यहाँ JLNM हॉस्पिटल में, बांडीपोरा एंड पुलवामा में। सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू train all the medical officers and staff nurses so that they provide the physical, psychosocial and spiritual care to the patients who are suffering from pain, whether it is chronic pain, chronic disease, or whether it is malaria. खौरीपुरा अनंतनाग मज आज इंतजामिया तरफ ब्लॉक देव इस प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तो इंतजामी के दोमियों जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर आत मौके पे ये अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों तरफ कई मसल वतलावना आये तक जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन वोनमुत लोगों तरफ वतलावना आमत मसल रावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन आम लोकन ते राहत वात्य। चेयर आप दोनों का इस इलाके में ये आपके बीच में सभा के सामने अपनी बात सरकारी कामों में जैसे कि आवाम की शमूलियत हर तरक्याती काम में हो, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की यह एक अहम मकसद है। उसी के प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आज ब्लॉक दिवस मुनाक़द किया गया और यहाँ पे जितने भी इनके सजेशंस थे या जो इस साल का जो डेवलपमेंट प्लान है उसका रिव्यू लिया गया और लोगों से पूछा गया और लोगों की जो ख्वाहिशात है और नेक्स्ट साल हम क्या क्या काम उठाने वाले हैं, इसके साथ साथ लोगों के जो एस्पिरेशंस है जो वो चाहते हैं कि जो नक्शा के प्लान में उठे उससे बात हुई और जो सरकार ने वेलफेयर स्कीम के रिलेटेड हो या दूसरे जिनसे फैमिली वेलफेयर की बात हो उसके बारे में जानकारी दी गई। मैं बार बार बोलता हूं कि अनंतनाग की आवाम सबसे ज्यादा हसास है हर लिहाज से। आपने देखा भी होगा कि हमने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जो शायद दूसरे जिलों में पॉसिबल ना होगा, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है हर चीज में बाखबर है, बखूबी जानती है कि सेविंग्स क्या हुआ। इंतजामियों कामकार मजीद शफाफ बनाने सवाल ये सरकार तरफ कई कदम तुलने आमुत तजाज कुलगमिस मज विजिलेंस बेदारी हफ्तस तहत प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगमिस अलाव इंतजामी कन दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर आत मौके पे ये दयानतदारी तो ईमानदारी हुंद हलफ तुलने आव तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इंतजामियों कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो अत मज शफाफियत अन्नस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन आम लोकन राहत वात्य। हमने मिलकर काफी काम किया है। अस्सलाम वालेकुम आदाब। उनसे हमारी बातचीत हुई है आपकी परमिशन के बाद सारे अफसरान ACB
ऐसा कोई भी एजेंसी जो है जो काम कर रही है उसकी हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। अगर वो है, अगर बाहर की वहाँ से कर रही है तो जो है उनको प्रॉपर परमिशन लेना चाहिए। हमारी स्टेट में ऐसा कोई दायरा नहीं है कि हम बिजनेस वाले हम NGOs को लो कर रहे हैं, तो वो कहाँ से रजिस्टर्ड हैं, क्या चीज़ें हैं, वो उनको खुद देखनी चाहिए। इसमें मैंने डिटेल जो है हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया और लोगों को हिदायत भी दी है कि आम जो पब्लिक है, आम जो आदमी है वो वॉच डॉग बने, वो हमारी आंखें और ईयर्स बने। जो बातें जो फील्ड में उनको लगती हैं कि यहाँ पे काम अच्छी तरह से नहीं हुआ है, जहाँ जो अच्छे अफसर्स हैं, ऑनेस्ट अफसर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी करें, उनको फालतू में तंग मत करें। लेकिन जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, यहाँ काम में कहीं कोताही लगती है, वो हमें संपर्क करें, हम लोग उसके खिलाफ एक्शन करें। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल इंतजामिया शुपियन तो ड्रग कंट्रोल महकम तरफ आज QR कोडस हवाले जानकारी तो तरबियती प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज हस्पताल इंतजामिया ड्रग कंट्रोल महकम के जिम्मेदारों तो अलग के दवा साजो शिरकत कर अत मौके पे ये दवा साजन QR कोडस हवाले जान तो तरबियत दिन आये तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत आम लूकन राहत वातन बापत यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन अम के इस्तेमाल विज लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। आज ड्रग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने आज हमारा एक प्रोग्राम मुनक़द किया। उसमें हमने ख़ुसूसी जो हमारे केमिस्ट्स हैं उन हजरात को आज हमने बुलाया था, उनको हमने सेंसिटाइज़ किया कि कैसे ये QR कोड जनरेट करना है, कैसे इस ऐप को जनरेट करना है, ऐप डाउनलोड करना है। फिर वो आगे जब वो खुद सीखेंगे फिर वो लोग पेशेंटों को सही गाइड करेंगे, पेशेंटों को वो समझाएंगे कि कैसे करना है, ताकि जो ये लंबे लंबे कतारें लगते थे उसमें पेशेंटों को फिर सहूलियत हो जाएगी। पीपल हु वेर इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट इज़ टू बी डन, उनको हमने बताया, दिखाया कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोबाइल फ़ोनों पे कैसे ये डाउनलोड कर सकते हैं और टोकन नंबर कैसे जनरेट करेंगे, ताकि आप इमीडिएटली सिर्फ वो टोकन नंबर बोलने के लिए हमारे काउंटर पे आएँ और साथ में ये बताएं कि किस डॉक्टर को देखना है। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दे हैव टू से एंड दे विल गेट द OPD। चक रोड खान सोपर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे जनाब चे व्यसे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लोग सड़कन पे एहजाज करनस पे मजबूर सपद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज साफ चनाब फराम करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। टैंकर पे त्रेश बना वक्त पे कहें गई फिर वरी गा तम सिर्फ कर कॉल सबस कॉल मगर गान वनुक तान अत खबर कत्या धरना दीत परस दित धरना गए दफ्तर गए बड़न बड़न अफसरन कसै कर बटलकोट लोरन मंडी हिंद लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज चनाब चे व्यथे हवाले कई आई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लोग एहजाज करनस पर मजबूर सपद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। जल शक्ति महकमा 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 जल शक्ति पूरी करो पूरी करो।
प्रोजेक्ट करने का मकसद है। यहाँ पे मेरी पंचायत के 9 वार्ड हैं, ये पानी से महरूम है। जल जीवन मिशन का जो है दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है जल जीवन मिशन का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। मेरी पंचायत में कम से कम पाइपें 200-300 डाली है, आज तक जो है वो पाइपों का काम जो शुरू नहीं हो। कम से कम 3 या 4-5 किलोमीटर लोगों को जो है पानी पे जाना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को जो है इस स्कीम जल जीवन मिशन का जो है फायदा, अगर लास्ट में कह रहे हैं कि ये 24 को जो है स्कीम खत्म हो जाएगा, और इन लोगों को आज भी ये जल जीवन मिशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ भी हम कहते हैं कि इन लोगों को जो है मंडी हेडक्वार्टर पे जाकर जो है हम धरना देंगे और वहाँ की रोड जो हम बंद करेंगे। लोरेन डूंगाबंद, हमें पानी की परेशानी, हमें पानी की बहुत परेशानी है। हमारे यहाँ गांव में पानी नहीं है और पाइप नहीं दी जाती है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। इंतजाम से ये गुजारिश करते हैं क्योंकि हमें जल्द जल्द से पानी दिया जाए और हमें पाइपें दी जाए ताकि लोगों की परेशानियों का हल हो सके। सुरनकोट के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज कय्यान जायन पे साफ चनाब जायु सपदन तो अमे हवाले कय्याय फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन एहलकारन जान दिन आई, ताहम छुन कह कदम तुलना आमुत यम किन कय्यान इलाकन मज चनाब व्यथ किन लूकन मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकमी लूको तरफ महकमे PH के जिम्मेदारन मांग करना आमज अत मामलस कुन गए जोन दुनियन युद्धन मजीद साफ आब जाय सपदे। पिछले कई दिनों से जो है सुरनकोट टाउन के अंदर जो है आपने देखा कि काफी बड़ा लीकेज जो है वो चल रहे हैं। बाजार के अंदर भी काफी बड़ा लीकेज है, मेहता गली में आप देखिए लीकेज है, मनाज मल्ला टैग के पास देखिए लीकेज है, मंदिर गली में देखिए लीकेज है। ऐसे टाउन के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो पानी लीकेज हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बार बार इश्यूज हमने SDM सुरनकोट के सामने भी लाए, AW साहब के सामने भी लाए और एक्शन साहब के सामने भी ये इश्यूज हमने लाए कि फौरी तौर पर जितनी भी है जो लाइन डैमेज है उनको रिपेयरिंग जो है की जाए ताकि लोगों को जो है वो पीने का पानी मिल सके। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे भाई कि आप देखिए कि अगर टैंक से पानी 2000 लीटर निकलता है तो मेन जो जहां पर बड़ा टैंक है वहां 500 लीटर ही पानी पहुंचता है। अगर ये पूरा सिस्टम ठीक किए जाए तो सुरनकोट के टाउन के अंदर किसी किस्म का क्राइसिस पानी के जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है आज आप गांव के अंदर देखिए कि हर जगह पे नल जो है वो लग रहा है, लाइनें जो है ट्रक भर के जो है वो पाइपें जा रही हैं। लेकिन सुरनकोट टाउन के अंदर आप देखिए मेरे भाई कोई भी ऐसी स्कीम जो है अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। अगर स्कीम होती तो आज 50 साल पुरानी पाइपें हमारे मोहल्ले में नहीं होती। कोई भी मोहल्ला आप ले लीजिए, कोई भी वार्ड ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि पिछले 20 सालों से 50 सालों से कोई नई लाइन वहां पर लगी हो। नारी निकेतन मिलिट्री के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मकामी नालस पे कदल तमीर करनस हवाले कय्याय फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम छुन आज ताम कदल तमीर करना सवाल का कदम तुलना आमुत यमकिन मकामी लूकन तो तलब इलमन सटा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस मज कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन यीन युद्धन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। मैं यहाँ पे नारी निकेतन में रहती हूँ। हमें दरिया आ जाता है, दरिया से आते जाते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे स्कूल भी वेस्ट हो जाते हैं, हम स्कूल भी नहीं जा पाते। तो हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे ब्रिज लगा के दिया जाए। बहुत छोटी बच्ची हैं, उनके तो स्कूल रोज़ मिस हो जाते हैं, हफ्ता वो स्कूल नहीं जा पाती। तो हम कभी कभी हम भी नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा दरिया आ जाता है। तो इस वजह से हम गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ पे ब्रिज लगा के दिया जाए। मेरा नाम बुशरा खोसर है, मैं यहाँ नारी निकेतन में रहती हूँ। तो हम यहाँ पे सब लड़कियाँ रहती हैं, पूरी 3 लड़कियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे हमें जाते वक्त प्रॉब्लम होती है। यहाँ से नवदीज है, तो जब बारिश होती है तब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो छोटी लड़कियां हैं जो छोटी छोटी, वो तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती, उनके इतने वजह से स्कूल भी मिस हुए हैं, तो बहुत बड़ी लड़कियां भी नहीं कभी कभी जा पाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी पांपर तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सज करना आमुत यथ दौरान कमेटी हिंद चेयरमैन मलिक याकूबन इंकशाफ करान वोन म्यूनसिपल कमेटी पांपरस मज बड़िस पैमानस पे खोरद बरद सपदमुत यम किन जिम्मेदार अवामस ब्रोह कुन यनस पे मजबूर सपद ये जन अत मौके पे LG इंतजामिया मांग करना आई अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन मजीद हकैक ब्रोह कुन यन का जो घोटाला हुआ है यहाँ पे मेरे म्यूनिसिपैलिटी की पांपुर की अगर बात करें, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो ये टो वैन है, आप देख सकते हैं ये टो वैन जो है, और ये टो वैन इसका कॉस्ट जो है 8 से 9 लाख रुपया इसका कॉस्ट है, और इस टो वैन की जो बिल निकाली गई है वो निकाली गई है 19 लाख। 8 लाख रुपए गाड़ी को 19 लाख की बिल निकाली गई है, और ये बिल निकाली है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इकबाल भट्ट, जो कि यहाँ से ट्रांसफर अभी लास्ट मंथ हुआ है। आज वो म्यूनिसिपैलिटी बड़गाम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। 2021 में ये फाइल है। 2021 में हमने परचेज की है डस्टबिन्स। 2021 में जो ये डस्टबिन्स परचेज किए हैं, और 4000 डस्टबिन भी मैं दिखा दूंगा आपको अभी की, वो भी अभी छुपा कर रखे हैं। मोहम्मद इकबाल भट्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे रहे हैं, जो अभी यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, और इसकी भी रिप्रेजेंटेशन दी है हमने अपने हाउसिंग अर्बन लोकल बार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और LG साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा है। जो 100 रुपया जो हमें डेली एक घर देता है, 100 रुपया जो घर वाली सफाई के लिए देते हैं हमें, तो वो 100 रुपया भी तकरीबन हमें, मेरे ख्याल से जो मुझे रिपोर्ट है यहाँ अपने अनऑफिशियली ये बता रहे हैं लोग जबानी की 3 लाख रुपया वो तकरीबन मंथली वो पैसा आता है हमारे म्यूनिसिपैलिटी को। तो वो 3 लाख रुपए कहाँ जाता है उसकी कोई आज तक डिटेल नहीं है। हालांकि उसके लिए मैंने यहाँ पर हमारे सैनिटेशन इंस्पेक्टर जो बेदार साहब नाम से एक सैनिटेशन इंस्पेक्टर था, फिर उसकी ट्रांसफर भी हो गई यहाँ से। अब उसकी जगह जो मोहम्मद शफीक खान है, वो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, और वो भी हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इसकी हर एजेंसी और तमाम डिपार्टमेंट में लोकल बॉडीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबुक बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इमारत तमीर करनस हवाले काम शुरू करना आई, ताहम काम सुस्त रफ्तारी सान जारी, यमकिन मुकामी लूकन मज कामी हवाल तशवीश पद सपुद। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद काम मज वुस अन्नस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यीन, युत जन ये इमारत तमीर सपदन सत मुकामी तलब इल्मन ते राहत वाते। The amount which was already sanctioned to it has been spent, but what the second spell was, I have come to know that has been diverted to some other public work, wherever, I don't know, in wherever to in Badgam. तो उस हवाले से काम रुका पड़ा है। धीरे धीरे 4 साल का ये काम है। अंदाज़ा लगा लीजिए, जहां इस वक्त डिग्री कॉलेज हाउसड है, वो है हायर सेकेंडरी बड़गाम में एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें उसका एक सेशन पहला सेशन निकलने वाला है, और हमारा फाउंडेशन स्टोन पे नहीं पड़ रहा है असली डिग्री कॉलेज बिल्डिंग की। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, और अगर इस विथ सच अ स्लो पेस, इफ द वर्क विल गो ऑन, इट विल टेक। तो नाजरीन बहुत कोशर खबरनामा शामन 7 बजे सब्द बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।